वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सुधारे वाला आज आपका हमारे चैनल दैट इज ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है आज आपको प्रॉपर जानने को मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है कि कोई भी थ्योरी हो कि वो थ्योरी डिस्कवर किसने की। नीट में इसमें क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ये थ्योरी किसने डिस्कवर की, कौन से सन में आई। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें क्या होती है याद करने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप इन चीजों को हमेशा याद रखिए। ये क्या होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं। छोटी छोटी चीजों को याद करना और फिर उन चीजों को एक तरीके से मेमोराइज करना, फिर क्या पता वो आपके एग्जाम में आ जाए। तो चीजों को लिखना सीखें, मतलब उन चीजों को लिखें कॉपी में या कैसे भी। वो क्या होते हैं आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। की पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ऐसे ही तो आपसे सबसे पहले पूछ सकते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम डिस्कवर किसने किया। दैट इज डिस्कवर्ड बाय नील बोर इन 1913। तो अब इस लेक्चर में क्या है स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो जैसे कि ये है, एक आपने एक सब्सटेंस लिया, उस सब्सटेंस को अगर आप हीट करते हो, कोई भी सब्सटेंस अगर आपने उसको हीट किया तो उसमें से जेन्युइन सी बात है गैस रिलीज होगी। अगर उसमें से गैस रिलीज हो रही है तो हमने क्या देखा कि इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, अगर हम इसमें से गैस रिलीज हो रही है तो हम क्या देख रहे हैं कि उसमें से रेज निकल रही हैं, लेकिन वो तो डिफरेंट डिफरेंट कलर में निकल रही है। तभी तो इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहा है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लाइक विबग्योर। विबग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो। तो ये क्या हो रही है, अलग अलग उसमें क्या निकल रही है, अलग अलग कलर्स में निकल रही है। तो उसी को क्या गया है पर्टिकुलर रेज। एक पर्टिकुलर रेज नहीं आ पा रही उसमें से, मतलब रेज क्या आ रही है अलग अलग कलर्स में आ रही है। तो क्या हुआ, अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉन्स में क्या हुआ कि यू नो वेरी वेल न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए। हमने क्या किया, इनको एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोवाइड करा दी, हीट किया कर दिया हमने इलेक्ट्रॉन के साथ, तो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करा दी। तो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराने के बाद क्या किया, इलेक्ट्रॉन वन शेल से सेकंड शेल में गए, सेकंड से थर्ड में गए, मतलब जितनी उनको एनर्जी क्या करी हमने प्रोवाइड करी, 3 से 4 में गए। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जब एनर्जी इनको ज्यादा मिल गई तो ये निकल गए। ये क्या करते हैं, कोई भी स्टेबल है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन ये क्या हो रहे हैं, छोड़ने को तैयार नहीं है। क्योंकि एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को जितनी एनर्जी, ये क्या होते हैं लोअर एनर्जी में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, प्रॉपर वे में स्टेबल होते हैं। तो जैसे कि सपोज आप एक थिएटर में गए हो मूवी देखने के लिए, वहां पे आप हो, तो मूवी आपको देखनी है, तो आप एक प्रॉपर एक स्टेबल आपको एक सीट ऐसी मिल गई कि आप वहां पे बहुत कंफर्टेबल। और क्या हुआ, आपको सामने से स्क्रीन भी क्या दिख रही है, प्रॉपर दिख रही है। तो आप अगर कोई आके वो कहे कि वो सीट मुझे दे दो, आप नहीं दोगे, कहेंगे नहीं हम नहीं देंगे आपको वो सीट। तो उसी के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये भी यहाँ पे क्या है प्रॉपर स्टेबल है, लेकिन क्या किया, इनको हमने एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करा दी तो ये अपनी जगह को छोड़ने को तैयार नहीं। तो हमने इनको बहुत ज्यादा मतलब हायर एनर्जी क्या कर दी, हमने इनको प्रोवाइड करा दी। तो इन्होंने क्या किया, अपनी स्टेबिलिटी क्या कर दी, लूज करनी छोड़ कर दी। तो जब स्टेबिलिटी लूज कर दी तो ये वन शेल से सेकंड में गए, सेकंड से थर्ड में गए। तो शेल कितनी होती है, 4 शेल होती है। यू नो वेरी वेल KLMN 4 शेल होती है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ में। अब बात कर लेते हैं कि जो शेल की एनर्जी होती है, फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी होती है, वो होती है दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड शेल की जो एनर्जी होती है वो होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और थर्ड शेल की जो एनर्जी होती है दैट इज -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऑलवेज ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया है कि सेकंड शेल की एनर्जी कितनी होती है या फिर थर्ड शेल की एनर्जी कितनी होती है। तो वो होती है -13.6, -3.4 एंड -1.5। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी बेसिक चीजें आपको याद रखना। ओके, अब स्टेटमेंट में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ट्राई टू रिमेन इन लोवेस्ट एनर्जी। ये मैंने आपको बताया, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लोवेस्ट एनर्जी में रहने के क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि हमेशा कोशिश करते हैं कि लोवेस्ट एनर्जी में रहे। सो द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स बैक एनर्जी। अब क्या होगा, जब ये गए हैं तो एक बार एनर्जी खत्म भी होगी। जब एनर्जी खत्म होगी तो क्या करेंगे, अपनी स्टेट, जिस स्टेट को इन्होंने छोड़ा था उस स्टेट में आने की कोशिश करेंगे। तो जब ये उस स्टेट में आने की कोशिश करेंगे तो ये एक अलग रेडिएशन, अलग रेज के, अलग वेज के साथ आएंगे। उसी को क्या कहा गया है, दैट इज सो द रिटर्न्स बैक एनर्जी इज एमिटेड। इनकी एनर्जी वो कन्वर्ट हो चुकी होगी और इन उस एनर्जी को ही जो आएगी वो किसकी फॉर्म में आएगी, दैट इज रेडिएशन, वेवलेंथ एंड EMB। EMB मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जब वो रिटर्न आ रही है तो इन दी फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड वेवलेंथ ऑफ EMB। EMB मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये छोटी छोटी लाइन होती है, क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पूछ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स लूज किया थ्योरी में, कि इलेक्ट्रॉन लूज किया तो अगर वो रिटर्न वापस आएगा तो किसकी फॉर्म में या किसकी एनर्जी में आएगा।
इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ एंड EMV। अब बात कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो डेफिनेशन ये है, द स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल और एन एटम। तो क्या हुआ कि जो एनर्जी जो हो रही है वो डिफरेंट एनर्जी मतलब अलग अलग लेवल्स में आई। फर्स्ट से सेकंड में देखो, अगर वो थर्ड लेवल में गया तो थर्ड से 2 में आएगा, 2 से 1 में आएगा, 3 से 1 में आएगा। वो डिपेंड करता है कि उसको एनर्जी कितनी मिली हुई है। ओके, तो इसमें यही कहा गया है, रेडिएशन एमिटेड एब्जॉर्ब्ड वन बाय इलेक्ट्रॉन। तो कुछ एनर्जी क्या होगा, कुछ एनर्जी क्या इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वो क्या हो जाएगी, ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल। उनकी एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम का मतलब है कि सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ या फोर्थ से फिफ्थ तक। तो इसी के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है, दैट इज रेडबर्ग फॉर्मूला, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको फॉर्मूलेस भी याद होने चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बनता है, वो फॉर्मूला बन रहा है दैट इज 1 लैम्डा इज इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/n-2 माइनस n स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, रेडबर्ग का फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो आपसे पूछ सकते हैं कि R की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या होता है, वैल्यूज याद होगी तो आप प्रॉपर फटाफट न्यूमेरिकल क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो आपसे पूछ सकते हैं कि R की वैल्यू कितनी होती है। तो R की वैल्यू होती है दैट इज 1.09737 into 10⁻⁷ मीटर -1। ओके, तो ये किसकी वैल्यू होती है, R की वैल्यू होती है। Z इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर, मतलब किसको किससे डिनोट किया गया है, R है, R इसमें रेडबर्ग कांस्टेंट हो गया, Z इसमें एटॉमिक नंबर हो गया, लैम्डा इसमें अपर एनर्जी लेवल हो गया, और N इसमें वेवलेंथ ऑफ द लाइट। जो N इसमें क्या रहा, वो रहा वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको हम चैनल टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। और पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।